अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी घर के अंदर ईंट आप घर के अंदर मंगवाते हैं या घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ईंट के अंदर कौन से ऐसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी घर की क्वालिटी मुतासर होती है। और जो ईंट के अंदर वेरिएशन होती है, छोटी ईंट या बड़ी ईंट आ जाती है, तो छोटी ईंट के क्या नुकसान है और बड़ी ईंट के क्या फ़ायदे हैं, तो ये आज जाबिर भाई से पूछेंगे। जाबिर भाई, इसके अंदर क्या इशू है जो हमने गाड़ी इसके अंदर मंगवाई है, इसके अंदर क्या ऐसा वजह है जो हम गाड़ी को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम। सर जी, इसमें इशू ये है, कोई ईंट छोटी है कोई बड़ी है। यानी इसमें कि फेस इसका एक जैसा नहीं है। फेस जो है ना इसका एक जैसा नहीं है। एक थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा है, ठीक एक है। लंबाई में ज़्यादा है। वो ठीक आगे है। जब भट्टे पे जब सुच्चे चलते हैं ना, सुच्चे में फ़र्क होता है। फ़र्क नहीं होना चाहिए, एक सच्चे की एट होनी चाहिए। उसमें ये प्रॉब्लम होता है जब चुनाई लगती है, चुनाई में ये नीचे ऊपर इसके मत्थे मट्ठे तेज नहीं यानी होने कि चाहिए। जो अव्वल ईंट होती है ना, हाँ उसका जी। ये एक मत्था जैसे ऊपर है नीचे भी ऐसा होना चाहिए। हाँ जी सर। जो मिक्स ईंट होती है, दरा ईंट होती है, उसके अंदर ये सच्चे के अंदर जो ऊपर की चढ़ाई बाहर होती है। अब इसके अंदर कुछ ईंट जैसा दोम है, वो आपने इसको निकाल देना है। तो ये आपने भट्टे वाले को कह के उसको वापस कर देना है। ये ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर जो ईंट के अंदर वेरिएशन होती है। अगर आप छोटी ईंट घर के अंदर लगाते हैं, अगर ये ईंट आपको 8.5 इंची या चढ़ाई के अंदर 4.5 की बजाय 4 इंची की हो, तो आपको कितना लॉस होगा। सर में अगर 4.5 की बजाय 4 इंच की होगी तो तकरीबन उसमें पूरे घर में एक गाड़ी का फ़र्क आ जाता पूरे घर के एक गाड़ी का है। एक गाड़ी का फ़र्क आ जाता है। फ़र्क आ जाता है। जी सर। एक सुच्चे की हो, उसके जो है पमैश ये बराबर होनी चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ये ईंट बराबर होगी तो हमारी चुनाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो साल तो हो जाएगी, जब वो चफ्टी करेंगे चफ्टी में वो फ़र्क आएगा उसका। यानी कि अगर छोटी बड़ी ईंट होगी तो मसाला ज़्यादा लगेगा। जी सर। तो ये आपने चेक करना है किसी भी भट्टे वाले से, किसी भी। अब इसके अंदर हमने 5 ईंटों का सैंपल लिया और इसके अंदर मैं अपने कारीगर को कहता हूँ कि जैसा कि आप ये ईंट को चेक करते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो पहली ईंट है इसका हम साइज़ चेक कर रहे हैं, पूरा 4.5 है। और इसकी जो मोटाई है वो चेक कर रहे हैं पूरी 3, ये 2 सूत्र कम है। और इस तरीके के साथ इसकी जो लंबाई है वो 9 से 1 सूत्र कम है। अब इसी तरीके के साथ दूसरी ईंट की लंबाई चेक करते हैं, वो 9 इंची से 2 सूत्र ज़्यादा है, ये चीज़ है। अब इसी तरीके के साथ इसकी मोटाई चेक करते हैं, वो 3 से 1 सूत्र ज़्यादा है। अब इसी तरीके के साथ इसकी जो चौड़ाई होगी वो 4.5 है। अब ये वो चीज़ होती है जब आप लगाते हैं जिसकी वजह से जहाँ पे आपका मसाला कम आना होता है वहाँ पे आपका ज़्यादा आ जाता है। जब भी आपकी ईंट मंगवानी है, आपने उसको ये कोशिश करनी है कि आपकी 9 इंची लंबाई के अंदर हो, 4.5 इंची चौड़ाई के अंदर हो और 3 इंच इसकी मोटाई के अंदर हो। और जहाँ पे आपकी मोटी बरीक ईंट आएगी वहाँ पे आपका समझे कि मसाला भी ज़्यादा लगेगा और मोटर भी ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से आपको लॉस होगा। अब तीसरी ईंट को हम चेक करते हैं। अब जिस तरह इसको चेक कर रहे हैं, ये भी समझे 4.5, ये आप देख सकते हैं कि ये 4.5 इंच पूरी है। जैसे आप देख सकते हैं इसकी मोटाई को चेक करते हैं, ये 3 से 2 सूत्र। अब ये देख सकते हैं ये छोटी ईंट आ गई है। और इस तरीके के साथ इसकी लंबाई को चेक करते हैं, ये 9 इंची पूरी आ गई है। इस तरीके के साथ आपने जब भी ईंट मंगवानी है इसकी साइज़ को आपने लाजमी चेक करना है ये। और इसी तरीके के साथ आपने फिर इसको देन आपने इसकी पेमेंट वर्किंग करनी है। अगर आप छोटी बड़ी ईंट लगाएंगे तो जिससे आपका जो सीमेंट का मोटर होगा वो ज़्यादा लगेगा। जैसे आपको दिखाते हैं, ये पूरी ईंट है, ये 5,000 की गाड़ी है, तो इसको आपने काउंट भी करना है। तीसरा, इसके अंदर जो ईंटें आपकी ख़राब होगी, सरफेस ख़राब होगी, तो वो आपने निकाल देनी है। तो जबर भाई थोड़ा सा इधर बताएं, जब ईंट छोटी मोटी छोटी बड़ी आएगी तो इसमें क्या क्या, जैसा ये चुनाई लगी हुई है, इसमें क्या क्या ऐसे लॉसेस होंगे जिसकी वजह से मसाला। अब जैसे ये ईंट लगी है, अगर ये छोटी है तो ऊपर जो दर्द होती है वो ज़्यादा आएगी। सर ईंट छोटी है तो दर्द ज़्यादा आएगी। बाकी ये जो है ईंट छोटी है और एक लेवल में एक सूत्र में चुनाई लगनी है, ठीक है। इसी वजह से इधर मिसाला कम है, इधर मिसाला ज़्यादा आ गया। छोटी बड़ी ईंट की छोटी है। बड़ी ईंट की वजह से। अब इसी तरीके के साथ जो ईंट है वो आपने इसको कवर करना है कि अगर लगाना है तो आपका कारीगर हो, अगर ईंट इस तरह आ भी गई है तो उसको कहना है कि इसको साल के अंदर लगाना है। उसके अंदर से 10-20 ईंटें निकाल के चेक करके फिर उसको आपने लगाना है। जो ये कोना आपका बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आप इसकी कवरिंग करके मैनेज कर सकते हैं। मसाला जब भी ईंट का हो तो 2 सूत्र 3 सूत्र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ईंट इस तरह की आती है तो इसको आप वापस कर सकते हैं। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि इस ईंट के अंदर हमारे पास जो ईंट आई है, अब उसके अंदर कुछ ईंटें होंगी जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लगाएंगे मिस्त्री, तो जो ईंटें इसके अंदर धूम होंगी वो आपने निकाल देनी है। जी सर। और इस तरीके के साथ जो आपकी अव्वल होगी वो आपने रखनी है। और इस तरीके के साथ जो गाड़ी आती है, तो समझे ये गाड़ी हम नहीं लगा रहे,
इसको वापस करनी है। जब भी कंस्ट्रक्शन आप करें तो इसके अंदर जो ईंट इस तरह की है तो आपने अवेयरनेस करनी है कि ईंट को बाहर निकाल देना, वो वापस करनी है। और इस तरह की अगर मसाला हो तो इसमें कितना लॉस हो जाता है। सर ये चेक करें, ये ईंट देखें आपके सामने पड़ी है, और ये देखें, ये अब इसकी मैच करें, चेक करें। अब ये देख सकते हैं ये 3 इंच है, और इसको जो चेक करते हैं ये 3 इंच से कम है। और इसी तरीके के साथ जो ईंट की वेरिएशन है, अब ये वाली ईंट है, इसको हम पकड़ते हैं, ये 9 इंची पूरी है, और इसकी जो मोटाई है वो 3 इंच पूरी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 से 1 सूत्र कम है, 2 सूत्र। ये चीज़ होनी चाहिए कि ईंट की जो चौड़ाई लंबाई 1 सांचे की होनी चाहिए। मार्केट के अंदर जो बट्टे वाला होता है उसके पास 8-10 सांचे चल रहे होते हैं। जब भी आपने ईंट मंगवानी है उसको कहना है कि मुझे 1 सांचे की देनी है और 1 ही बट्टे की देनी है। बट्टे के जो मार्के होते हैं वो 8-10 किस्म के चल रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जब आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन को चेक करना है, और इस तरीके के साथ आप अपनी घर की काउंटिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ईंट के काउंट कैसे करते हैं कि जो बंदे ईंट बाई सेल आउट कर आते हैं तो ईंट हमें कम देते हैं, उसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं नादरीन को। सर ईंट कम देते हैं कुछ लोग, नीचे ना वो बंद लगा देते हैं, खड़ी ईंट लगा। ठीक है, अभी ये चेक करें, इधर रद्दे ज़्यादा हैं, इधर रद्दे कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इधर 25 है, नीचे एक रदा नीचे पड़ा ये नीचे ये चेक करना है कि ये 24 और 25 को आपने एवरेज के अंदर करना है। तो आपके जो हाइट है उसको अगर आप 24 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं वो 48 ईंटें आ रही है। और इस तरीके के साथ इसकी जो चौड़ाई है वो 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है। इधर आप 7 करते हैं तो आपकी 336 ईंटें इधर से आ रही होंगी इस जगह तक। ये एक घोड़ी की 336 ईंटें हैं। इसकी लंबाई चेक करें कितनी ईंटें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 336 को ज़रब 18 करेंगे तो हमारे पास 6384 ईंटें आ गई है, ये वाली है। अब इस तरीके के साथ इसके अंदर वेरिएशन है, क्योंकि ये जो ईंट है ये हमारे पास वो देख सकते हैं कि आगे कुछ ऊपर से रिमूव की है, कम है। ये हाइट है, इसके अंदर आपने चेक करना है कि जो ईंट आपकी आ रही है इवन आपकी 6000 आ रही है, 6500 आ रही है या 5000 आ रही है। अब ये वो चेक करना है कि ईंट जो आपकी वो उसने अनलोड की है कि वो आपकी अकॉर्डिंग टू द मेजर के मुताबिक है। अब 6384 ईंटें आई हैं हमारे पास, और इस तरीके के साथ कुछ आगे पड़ी है। ये 6500 की गाड़ी है, और कुछ हजरात 5000 की मंगवाते हैं, कुछ 6500 की आती है, कुछ 6000 की आती है। तो ये आपने अपने चौकीदार को बता के इस तरीके के साथ अपनी ईंट को काउंट कर लेना, जिस तरीके से जो घोड़ियाँ लगी हैं। और इसके अंदर ये है कि स्पेस ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह ईंट लगी है तो इसके अंदर ऐसे खला नहीं आना चाहिए। जैसे एक ईंट ये लग गई है, दूसरी ईंट इसके साथ ये लग गई है, जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, इस तरह खला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के साथ आप अपने घर की कवरिंग कर सकते हैं। 2 ईंट आपने निकाल देनी है। तीसरा, इसके अंदर जो ईंट की प्राइसेस है कब से कम हो रही है, इसकी ईंट कब से कम प्राइस कमी, जो प्राइस कम हो जाएगी। अभी 22 रुपए की ईंट सेल आउट हो रही है। अभी सर कुछ ये थोड़े से दिन है, थोड़े दिनों के बाद के ना, बाद। रमज़ान के बाद इसकी जो है ना वो कम पेशी आ जाएगी मुकम्मल। ये सर्दियों के दिन होते हैं, फिर बरसात के दिन जब होते हैं उस टाइम इसका ना रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब गर्मियों में जो है वो पकाई पे कोयला वगैरह उसमें थोड़ा इस्तेमाल होता है, तो सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब इसमें यह भी है कि प्रोडक्शन होती है, और जो अव्वल ईंट है वो आपने लगानी है। तीसरा, इसके अंदर आपने ये चेक कर लेना है कि लंबाई के अंदर जो जितनी ईंट आई है फ्रंट के अंदर इसको काउंट करके, और ये समझें कि 150 ईंट ऊपर पड़ी है, ये हमारी 6500 ईंट के अंदर कवर हो जाती है। ये जिस तरह बंद है, और कोशिश करनी है कि इवन एक जगह के ऊपर आपने लगानी है ताकि आपकी जो काउंटिंग है वो इधी हो। अंदर से इसका स्पेस जिस तरह ये होती है, ये तो ये थोड़ी सी बाहर आ गई, अंदर से स्पेस ना हो, फिर आप अपनी ईंट कवर कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको ईंट के साइज़ के मुताबिक, छोटे बड़े साइज़ के बराबर आई हो, तो आपने ये चेक करना है कि ईंट जब भी लगानी है एक यूनिफॉर्म हालत के अंदर होनी चाहिए। किसी का ऊपर से कोना तेज़, ये भर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको मसले आएंगे। तो मसलों को आपने सेट आउट करने के लिए ईंट ही आपने अच्छी मंगवानी है। और
जिससे आप अपनी घर की क्वालिटी में कर सकते हैं। और जबर भाई ईंट के मतलब कुछ और बात आप कह सकते हैं? सर ईंट के ये अगर ईंट एक नंबर होगी, ईंट अच्छी होगी तो उसमें घर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है। बाकी जो भट्ठे वाले हैं उनके पास जो माल पड़ा होता है उन लोगों ने निकालना होता है। वो सच्चा एक भी होता है, मार्का एक होता है, उसमें ना वो जितनी भी अच्छी माड़ी वो सब मिक्स करके निकाल देते हैं। तो उसमें कुछ बाद में ऐसे मसले बनते हैं, उसमें जो 2 ईंट आ जाती है, बाद में उसका ना जो प्लस्तर है वो झड़ने लग अब जाता है। इसमें आपने ये ख्याल करना है, जैसे ये ईंट आई है ये आपने पहले निकाल देनी है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लगा देनी। जिस तरह ये ईंट आई है, जैसा कैमरा मैन निकाले, ये निकाल देनी है। इस तरह की ईंटें आपने नहीं लगानी। अब इसको समझिए वोबल कह के बेचते हैं, पर ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपका कॉन्ट्रैक्टर हो या आपका चौकीदार हो, जिसको आपने कहना है कि ये ईंट आपने इसको निकाल देनी है। अब जैसा कि ये जिस तरह ईंट आ गई है, ये ईंट आ गई है, ये ईंट आ गई, ये मिक्सिंग के तौर पे है। तो ये वो चीज़ है कि जब आप घर के अंदर करते हैं, जो ओवल ईंट या सेमी स्पेशल करते हैं, तो समझिए कि 5% तक इसके अंदर वेरिएशन होती है। अगर आपकी 5000 की गाड़ी है, 50 ईंट इस तरह की एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि मैनुअली लोड करनी होती है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो रिजेक्ट होती है। और दूसरा, इसको जब हम पानी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो समझिए अगर एक ईंट 3 किलो से लेके 3.25 किलो की होती है, अगर 24 घंटे इसको पानी के अंदर भिगोते हैं और बाहर निकालते हैं, अगर वो ईंट का जो वज़न होता है 4.25 किलो हो जाए या 4 किलो हो जाए वो ठीक है। अगर वही वज़न 4.5 से 5 किलो हो जाए, 1.5 किलो ज़्यादा हो जाए, तो समझिए कि वो चीज़ अपने अंदर ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही है और बाद में आपके घर के अंदर डैम्पनेस आएगी, जिसकी वजह से आपकी ईंट के अंदर प्लस्तर झड़ना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो आपको क्वालिटी के अंदर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।